सभी साथियों का स्वागत है। और आज हम हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा है उपसर्ग। तो उपसर्ग में जो आगे उपसर्ग है वो लेते हैं। तो आज उपसर्ग लेते हैं उद। कौन सा? उद। उद उपसर्ग है। तो उद उपसर्ग संज्ञा या धातुओं से पहले लगता है उद उपसर्ग। और उद उपसर्ग का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है उच्च श्रेष्ठता, ऊपर, उच्च श्रेष्ठता, ऊपर, उत्तम आदि। यानी उद उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? उच्च श्रेष्ठता, ऊपर, उत्तम आदि अर्थ होते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि उद उपसर्ग क्या पढ़ा रहे हो, उपसर्ग तो वैसे ही सरल है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप करने की कोशिश करें। देखिए सरल है कठिन है। एक क्वेश्चन है कि निम्न में से उद उपसर्ग नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है उच्छास्त्र, देखो, उल्लंघन, पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है उन्नत, और तीसरा ऑप्शन है उच्चारण, और चौथा ऑप्शन है उदर। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से उद उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 उल्लंघन, ऑप्शन नंबर 2 उन्नत, और ऑप्शन नंबर 3 उच्चारण, और ऑप्शन नंबर 4 उदर। यानी ये ऑप्शन दे रखे, इन ऑप्शनों में से कौन सा गलत है, यानी किस शब्द में उद उपसर्ग नहीं है। तो इनको करके देखते हैं। जैसे उल्लंघन है, तो उल्लंघन में उद उपसर्ग है, उद प्लस लंघन। दूसरा है उन्नत, तो इसमें भी उद प्लस नत। और तीसरा है उच्चारण, तो उद प्लस चारण। और चौथा है उदर, तो उदर मूल शब्द है, उदर में कोई उद उपसर्ग नहीं है। तो इस प्रकार उपसर्ग दिखने में तो बहुत सरल दिखते हैं, लेकिन है बहुत कठिन। और उपसर्ग में समझने की एक ही चीज़ है, यदि आपको जो मूल शब्द है वो अच्छी तरह समझ में आ जाए तो उपसर्ग ही अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उद उपसर्ग से संबंधित जो उदाहरण है वो लेते हैं। यानी किस प्रकार उद से निर्मित शब्द है वो बनते हैं। जैसे है उच्च, अब उच्च में भी उद उपसर्ग है, उद प्लस च। इस प्रकार क्या बना? उच्च, उद प्लस च, उच्च। उच्छास्त्र, उच्च छास्त्र। देखो ये उच्छास्त्र है, लेकिन इसमें उद कहीं दिख नहीं रहा है, च दिख रहा है, फिर छ दिख रहा है, लेकिन इसमें कौन सा उपसर्ग है? उद उपसर्ग है। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो उद प्लस शास्त्र। तो संधि नियमों के अनुसार आपको पहले तय दय वाली संधि पढ़ाई थी, तो व्यंजन संधि में उसी का नियम लगता है। यानी द और इधर स है, तो द के बाद में सा है, तो द का तो क्या हो गया?
च और छ का क्या हो गया छ। इस प्रकार क्या बना उच्छास्त्र। उद प्लस शास्त्र उच्छास्त्र। जैसे है उच्चारण, तो उच्चारण में कौन सा है उद प्लस चारण। ठीक है, उद प्लस चारण उच्चारण। उल्लंघन ले लिया अपन ने और उच्चास्त्र हो गया। उन्नयन उन्मेष उन्नयन, तो उद प्लस नयन उन्मेष, तो उद प्लस मेष, यानी न में हलंत है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट भी उन्मेष। तो इसमें भी न आ रहा है यानी उद नहीं दिख रहा है, फिर भी कौन सा उपसर्ग है उद है, यानी उद प्लस मेष उन्मेष। ठीक है, जैसे उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा, तो इसमें भी उद उपसर्ग है उद प्लस प्रय प्लस इक्षा। इसमें दो उपसर्ग है, यानी उद है, उद के बाद में प्रय, प्रय के बाद में मूल शब्द क्या है इक्षा। तो प्रय और ई यानी प्र के बाद में ई आया है, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया अय हो गया प्रेक्षा, और द का त हो गया उत्प्रेक्षा। जैसे उज्ज्वल, तो इसमें भी उद उपसर्ग है उद प्लस ज्वल। दूसरी बात, इसमें कई लोग उत उपसर्ग मानते हैं। कौन सा उत, उत और उद। तो ऑप्शन में यदि उत और उद दोनों हो तो भी फर्स्ट वरीयता किसको देनी है उद को देनी है। यदि उद ऑप्शन में नहीं हो फिर उत करना है, यानी सेकंड वरीयता उत को देनी है। यानी उत कोई वैसे कोई उपसर्ग नहीं होता है, और उद जो मूल उपसर्ग है वो कौन सा है उद उपसर्ग है। ठीक है, तो इस प्रकार उद से निर्मित शब्द बनते हैं। जैसे एक शब्द लेना चाहो तो ले सकते हो ओज्वल्य, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसमें ओ दिख रहा है दिखने में, तो भाई जो पहला शब्द है वो क्या दिख रहा है ओ दिख रहा है, फिर भी इसमें कौन सा उपसर्ग है उद उपसर्ग है। कैसे देखो, इसका संधि विच्छेद करो, उद प्लस ज्वल प्लस ये क्या है प्रत्यय है, तो प्रत्यय की वजह से ऊ का अ हुआ है, यानी आदि वृद्धि हुई है। भाई ये प्रत्यय आया है इसमें, तो इसकी वजह से ऊ का क्या हो गया अ हो गया, आदि वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार उद से निर्मित जो उदाहरण है यही है। और अगला उपसर्ग लेते हैं। अगला उपसर्ग है अभी। तो अभी उपसर्ग है, तो अभी उपसर्ग में पहली बात तो इसमें दीर्घ संधि या यण संधि होगी, और अभी उपसर्ग है तो इसमें जब इसमें संधि करेंगे तो इसमें या तो दीर्घ होगी या यण संधि होगी। और अभी का जो अर्थ है वह है पास में, ठीक है, सामने, विशेष आदि है ना। अभी का अर्थ है पास, सामने,
और विशेष, ठीक है। और इसमें एक तो यण संधि या दीर्घ संधि होती है, ठीक है। जैसे इसके उदाहरण लेते हैं, अभ्युदय, अभ्युदय, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? अभी है, अभी प्लस उदय, ठीक है। अभी प्लस उदय से एक है अभिषेक, तो अभिषेक में भी कौन सी उपसर्ग है? अभी, और ये स है तो ये शेख, ये व्यंजन संधि की वजह से स का स हुआ है। तो इसमें भी कौन सा उपसर्ग है? अभी उपसर्ग है। अभिव्यक्ति, अभिव्यंजना, अभिव्यक्ति, तो इसमें भी कौन सा उपसर्ग है? अभी उपसर्ग है। अभी प्लस बी प्लस अक्ति, यानी इसमें दो उपसर्ग है, पहला अभी, दूसरा वी। कितने उपसर्ग है? दो उपसर्ग है। अभिव्यक्ति, अभिदा, तो अभिधाम भी अभी उपसर्ग है, अभी प्लस दा, ठीक है। तो इस प्रकार अभी से निर्मित जो शब्द है वो ऐसे बनेंगे। यदि और उदाहरण लेना चाहो तो और भी ले सकते हो, जैसे है अभिव्यंजना, अभिव्यंजना, तो इसमें भी कौन सा उपसर्ग है? अभी उपसर्ग है। अभी व्यंजना है तो इसमें कौन सा है? बी प्लस अंजना, यानी दो उपसर्ग है, अभी और वी। तो अभिव्यंजना संधि विच्छेद कैसे होगा? अभी प्लस वी प्लस अंजना, और इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है, ठीक है। तो इस प्रकार अभी से निर्मित ये उपसर्ग है ऐसे बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और जो बाकी का उपसर्ग है वो अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू।